कक्षा 10 अध्याय नंबर 6 प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। CD और GH क्रमशः त्रिभुज ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि ये और ये तीन चीजें अपने को प्रूव करनी है। दे क्या रखा है सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए एक कोण दिया है ACB और उस तरफ दे रखा आपको EGF। ठीक साहब, ये लाइनें जो नजर आ रही है इसमें CD और इसमें GH, ये इस वाले कोण की क्या है, समद्विभाजक है। एक ये चीज दे रखी है, दूसरा इन त्रिभुजों को बताया है समरूप, और हमें ये तीन चीजें सिद्ध करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होगी, दिया है GD और GH क्रमशः कोण C और कोण G के समद्विभाजक है तथा ये त्रिभुज समरूप है। पहला बिंदु जो हमें सिद्ध करना वो ये है, CD बटा GH बराबर AC बटा FG, इनको समानुपाती सिद्ध करना। अब देखें ये भुजाएं कौन से त्रिभुज में आ रही हैं, CD और GH, ये रहा CD ये रहा GH। ठीक साहब, AC और FG, ये AC और ये FG। अब देखिए इन त्रिभुजों की बातें की जा रही हैं, तो अगर इनको आप समरूप कर देंगे तो ये वाला अनुपात बराबर मान लिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं उत्पत्ति में जो चीजें हमें दे रखी हैं उनसे। सबसे पहले देखें हम लिखें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। कोण A के बराबर कोण F होगा, लिख लें ताकि आगे काम आ जाए। कोण A बराबर कोण F। उसके अलावा C और G बराबर होंगे, कोण C बराबर होगा कोण G। उसके अलावा कोण B और E भी बराबर होंगे, कोण B बराबर होगा कोण E। इसके अलावा समद्विभाजक भी दे रखे हैं, CD और GH C और G के समद्विभाजक हैं। देखें अगर C और G आपस में बराबर हैं तो इनका आधा भी बराबर होगा, मानते हैं इस बात को। जैसे ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा क्योंकि बराबर है, और इनका आधा 15 और 15 भी क्या होगा, बराबर। तो वो भी लिख लेते हैं, कोण C बराबर है कोण G, ये तो हमें पता चल चुका। अब इनका आधा भी बराबर होगा, आधा किसका, कोण C का, और आधा किसका, कोण G का। अब देखें कोण C का आधा करूं तो एक तो ये है और दूसरे वाला ये है। इसी तरह कोण G का आधा एक ये है और एक ये है। इसको नंबर दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3 और इसको दे दो 4। आप नंबर की जगह नाम भी लिख सकते हैं, मैंने नंबर से लिखा है, आप नाम भी लिख सकते हैं। तो कोण C का आधा कोण 1 उधर किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है कोण 2 के बराबर होगा, और कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। अच्छा बातें हुई थी इनको समरूप करने की, ला इनको मैदान में। कौन से त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ACD, त्रिभुज ACD, और उस तरफ कौन सा है FGH, त्रिभुज FGH में। देखें सबसे पहले इसमें कोण A किसके बराबर है, F के, ये लिख रखा है क्योंकि ये समरूप है तो ये बराबर होंगे। कोण A बराबर है कोण F, कारण चाहे तो आप लिख सकते हैं दिया है। कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2। कहाँ से वो नंबर दे दें, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ताकि हम यहाँ दर्शा सकें कि हमने इनको बराबर क्यों लिखा है। तो आप कारण में लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। ठीक साहब, कितने कोण बराबर हुए, 2। तो ये वाले त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। कौन से, त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा त्रिभुज FGH। कौन सी कसौटी से, A कसौटी से। ठीक साहब, ये जो नियम है A उससे ये समरूप हो गए। जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जैसे इस वाले त्रिभुज में अगर CD लेता हूं तो जाहिर सी बात इधर कौन आएगा, GH, क्योंकि इसके जैसा तो यही है। तो मैंने लिया CD तो बट्टे में आ जाएगा आपके GH। और अगर इसमें मैं AC लेता हूं तो इधर क्या आएगा, GF या FG। इधर मैंने लिया AC तो उधर से आएगा आपके FG। अब देखें क्या आपको पहले भाग में यही सिद्ध करना था, CD बटा GH, CD बटा GH, AC बटा FG, AC बटा FG। बात करें दूसरे भाग की जिसमें अपने को दो त्रिभुजों को समरूप करना है जिनके नाम हैं DCB HGE। ढूंढे इनको, कहाँ है, DCB ये वाला है। अब दूसरा ये होगा, जाहिर सी बात है, फिर भी चेक कर लेते हैं, HGE इनको समरूप करना है। क्या B और E बराबर है, बिल्कुल है। देखें B और E बराबर है क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है, एक कोण मिला। क्या 3 और 4 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अगर ये बराबर है तो इनका आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। मिल गए दोनों कोण, लिखते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इनके नाम लिखते हैं, DCB इस वाले का नाम इसने रखा है त्रिभुज DCB, और उस तरफ नाम रखा है इसने HGE त्रिभुज
HGE में दो चीजें हमें बराबर करनी है। तो एक तो B और एक ये बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण E। कारण क्या लिखेंगे, दिया कोण नंबर 3 4 बराबर होंगे। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 आपस में बराबर। कौन से समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 कहां से आया, यहां से आया। कितने कोण बराबर करे आपने, दो, तो आपके त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। सिंपल सा क्वेश्चन। त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। तो इस तरह करके दूसरा भाग भी हुआ हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसके तीसरे भाग को, जिसमें DCA और HGF को समरूप कहा है। DCA ढूंढे, DCA कहां पर है, DCA ये वाला त्रिभुज, और HGF ये वाला त्रिभुज, इनको आप समरूप कर चुके हैं, अभी किया ना, यहां पर देखें। तो ये वाली चीज वापस आपको तीसरे भाग में रिपीट कर देनी है। तीसरा भाग नहीं करना आपको, सेम ये चीज लिखनी है। देखें सबसे पहले त्रिभुज का नाम देखते हैं। इसने लिखा DCA, अपन भी लिख देंगे DCA, और दूसरे वाले त्रिभुज को कहा इसने HGF, आप भी लिख दो HGF। ये H, ये G और ये F में दो कोण बराबर ढूंढ रहे हैं। तो देखें इनमें A और F बराबर है, कोण A बराबर है कोण F। कारण क्या लिखेंगे, दिया है। कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 बराबर होंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 2, कहां से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से कितने कोण बराबर, 2। तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के। कौन सी कसौटी से, AA कसौटी से। तो इस तरह करके तीसरा भाग हुआ कंप्लीट। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 होता है आपका पूरा। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 11। आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। ठीक साहब, यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप होगा ECF के। क्वेश्चन समझते हैं अपन। एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम है ABC, और ये त्रिभुज भी कौन सा है, समद्विबाहु, जिसकी ये दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से कोई ना कोई चीज अपने काम आने वाली है, इसलिए इसने बराबर कहा है। फिर इसने कहा कि एक भुजा को बढ़ाया जाता है, जैसे इस भुजा को बढ़ाए और बिंदु E तक ले जाए। फिर E से यहाँ पर एक लंब है और A से एक यहाँ पर लंब है, और आपको पूछा गया इन त्रिभुजों को समरूप करना है। त्रिभुज का नाम देखें ABD, ढूंढे कहां पर है, ABD ये वाला त्रिभुज। ठीक साहब, एक ही है। दूसरा ECF, EC और F, यहाँ बिंदु F लगा लें, ECF ये वाला त्रिभुज, इनको करना है समरूप। सबसे पहले हम जो दे रखा है उसकी बातें करें। हमें दिया हुआ है कि AB बराबर है AC, उसके अलावा दे रखा है कि AD लंब है BC पर और EF लंब है किस पर, AC पर। जब लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, वहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक साहब, लंब का मतलब यही होता है कि आसपास में 90 डिग्री के कोण बनेंगे। फिर जो सिद्ध करना है उसको लिखें। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हमें, कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। शुरुआत करें सिद्ध करने की उपपत्ति। जिन त्रिभुजों को सिद्ध करना है बातें करें उनमें। देखें ABD और ECF, इसमें देखें ABD में ये वाला कोण, इस तरफ वाला, ये कितने डिग्री का है, 90 का। क्या उस वाले त्रिभुज में भी कोई 90 का है, इसमें बिल्कुल है, ये रहा। तो ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2 आपस में क्या है, बराबर। नंबर की जगह आप नाम भी लिख सकते हैं। तो एक कोण तो मिल गया बराबर। अब लड़ाई है दूसरे कोण को बराबर करने की, उसमें अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखें इसने इन भुजाओं को बताया बराबर, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। जैसे भुजा AC के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण B, और भुजा AB के सामने कौन सा कोण है, C। अब ध्यान से देखें, जो कोण B है वो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है जो हमें चाहिए, और कोण C इस वाले त्रिभुज में आ रहा है जिन्हें आपको समरूप सिद्ध करना है। यानी इन दोनों के संगत अवयव हो गए। तो कोण B बराबर हो गया कोण C, B आ गया इस वाले त्रिभुज में, C आ गया उस वाले त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए। तो त्रिभुज क्या हो गए आपके, समरूप। बस अब इसको लिखना है, लिख लेते हैं। उत्पत्ति में सबसे पहले मैं लिखूंगा कि भुजा AB बराबर है AC, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। AB के सामने C और AC के सामने B, यानी कि कोण B बराबर हो गया कोण C। कारण क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
कोण। ठीक साहब, ये आपको लिख देना है कारण। और समीकरण नंबर कहते हैं 1, ताकि आगे इसका रेफरेंस दिया जा सके। अब फटाफट से त्रिभुजों को कर लेते हैं समरूप। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में दो कोण बराबर करने की बात हुई थी। इसमें देखें कोण नंबर 1 और उसमें कोण नंबर 2 बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। प्रत्येक 90 डिग्री कहाँ लिखा है भाई? लंब है ना। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। एक चीज। दूसरी हमने किसकी बात करी थी? इसका कोण B और उसका कोण C बराबर है। कहाँ से? समीकरण नंबर 1 से। यहां पर आप इसका रेफरेंस दे दें समीकरण नंबर 1 से। कितने कोण बराबर हुए? तो त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। त्रिभुज ABD समरूप हो चला त्रिभुज ECF के। कौन सी कसौटी से? A कसौटी से। कौन सी कसौटी? कौन से नियम से? A नियम से। तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 11 भी अपना हुआ कंप्लीट।